हाय एवरीबॉडी। इस वीडियो में अपन ट्रीज का एक ओवरव्यू देखने वाले हैं। अब ट्रीज पढ़ने से पहले ना आपको एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रीज होता क्या है और क्यों अपन को इस डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी। तो वही चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। अब देखो, उसको स्टार्ट करने के पहले आप ये सोचो कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो आपने अभी तक पढ़ा है एरेज, ओके, और स्टैक्स एंड क्यूज एंड लिंक लिस्ट। तो यू हैव स्टडीड दीज 4 डेटा स्ट्रक्चर्स। अब इन 4 डेटा स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स? बिकॉज इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आपका जो डेटा या फिर जो आपका एलिमेंट होता है वो केवल एक लीनियर फैशन में स्टोर होता है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एरे। ये अगर आपका एक एरे है और अगर आप इसके कोई मिडिल एलिमेंट को आप उठाओगे तो वो कनेक्टेड होगा अपने पुराने वाले एलिमेंट से और कनेक्टेड होगा अपने आगे वाले एलिमेंट से। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि ये एक और इधर से ब्रांच फॉर्म करने लग जाएगा और इधर एक अलग एरे बनाने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो इसलिए इनको अपन बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दैट बेसिकली मीन्स कि यहां पे जो डेटा स्टोर होता है वो एक लीनियर कंटिन्यूअस फैशन में स्टोर होता है। आप जितने भी इधर डेटा स्ट्रक्चर देख रहे हो इन सभी में लीनियर तरीके से डेटा स्टोर होता है। इसके अलावा अब भाई लीनियर की बात कर रहे हैं अपन, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी होते होंगे। तो देयर आर सम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स और उन्हीं को अपन और ज्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं आगे जाके। एक तो उनमें ट्रीज हो गया, ट्रीज इज एन एग्जांपल, अदरवाइज ग्राफ्स इज आल्सो अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, सो इनको और ज्यादा डीप में पढ़ने से पहले अपन को यह समझना है कि यार इस डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं आपको बोल रहा हूं ट्रीज या फिर मैं आपको बोल रहा हूं ग्राफ्स, तो जिन भी लोगों ने ये डेटा स्ट्रक्चर बनाया होगा उन्होंने क्या सोच के ये बनाया होगा कि यार अपन को ट्रीज बनाना चाहिए, अपन को ग्राफ्स बनाना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और वो अपन कवर करने वाले हैं, है ना? तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपन को समझना है कि यार क्यों ट्रीज जरूरी है, और वही देखते हैं। अब उसी में पहला पॉइंट है नेचुरल हायरार्किकल डेटा। यार इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सिंपल सा ये मतलब है कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखो यार कितनी जगह पे हायरार्किकल डेटा प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट अ कंपनी। तो आप अपनी कोई सी भी फेवरेट कंपनी उठा लो। मैं यहाँ पे अमेजॉन की बात करता हूँ, तो लेट अस टॉक अबाउट अमेजॉन। तो आप सोचो अमेजॉन का जो स्ट्रक्चर होगा, जो लीडरशिप स्ट्रक्चर होगा, वो कैसा होता होगा? लेट अस जस्ट थिंक अबाउट इट। तो यार अमेजॉन का एक सीईओ होगा, करेक्ट? देयर इज सम सीईओ इन अमेजॉन। उनके अंडर देयर वुड बी सम लीडरशिप पीपल। लेट अस से सीटीओ होता होगा, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। सीएमओ होता होगा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। देन सीएफओ होता होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, करेक्ट? तो सीईओ के अंडर कुछ और लोग काम करते होंगे। अब अपन सीटीओ की बात करते हैं, तो देयर इज दिस सीटीओ। अब इनके अंडर कुछ मैनेजर्स काम करते होंगे, इंजीनियरिंग मैनेजर्स, करेक्ट? तो देयर माइट बी सम मैनेजर, देन देयर माइट बी अनदर मैनेजर, देन देयर माइट बी अनदर मैनेजर, करेक्ट? सिमिलरली सीएफओ के अंडर भी कुछ मैनेजर्स काम करते होंगे जो उनके डिवीजन में होते होंगे। तो अब इन मैनेजर्स के अंदर कुछ इंजीनियर्स भी काम करते होंगे। लेटेस्ट से अगर आप सीटीओ की बात कर रहे हो तो चीफ टेक्निकल ऑफिसर के अंदर कोई मैनेजर होगा, उस मैनेजर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते होंगे, करेक्ट? तो लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 ये हो गया, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 हो गया, ये 3 हो गया। इस मैनेजर के अंदर भी कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते होंगे। सिमिलरली इस मैनेजर के अंदर भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते होंगे, एंड सिमिलरली अदर डिविजन्स में भी मैनेजर्स के अंदर कुछ उनके लोग काम करते होंगे। तो क्या आप देख पा रहे हो कि यार ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है? क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर कोई बंदा है, उसके अंदर कुछ और लोग काम कर रहे हैं, उन बंदों के अंदर कुछ और लोग बंदे काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये एक हायरार्की नहीं हो गया कि आप ऊपर से स्टार्ट करके नीचे आते जा रहे हो, करेक्ट? तो इसलिए ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए अपन ने ट्रीज को डिजाइन किया। वाई? यार अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या आपको ये एक ट्री जैसा नहीं दिख रहा? मेरे को ये ऐसा दिख रहा है। देयर इज सम रूट, वहां से कुछ और ओरिजिनेट हो रही है रूट्स,
सिमिलरली हर जगह से कुछ कुछ रूट्स ओरिजिनेट हो रही है, करेक्ट। तो ये जो मैंने इधर आपको डायग्राम बना के बताया है, क्या आपको ये एक ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये एक ट्री है जिसके अंदर रूट्स ओरिजिनेट होती जा रही है, अंडर जाती जा रही है? तो इसलिए हायरार्किकल डेटा को जो स्टोर करता है, जो डेटा स्ट्रक्चर, उसको अपन ने ट्रीज बोला, क्योंकि यार ये एक इन्वर्टेड ट्री जैसा दिखाई दे रहा है। कुल अब ट्रीज क्यों जरूरी है, उसी में एक दूसरा पॉइंट ये है कि यार ट्रीज में आपको अगर कुछ डेटा सर्च करना है तो वो जनरली फास्टर सर्च होता है कंपेयर टू एरेज, ठीक है। तो लेट अस से अगर मेरे को इस ट्री के अंदर मेरे को सर्च करना है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहां पर है, करेक्ट। तो मेरे को पता है कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा वो चीफ टेक्निकल ऑफिसर के अंदर वाले डिवीजन में ही आएगा। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब सर्च करूंगा तो मैं सीटीओ के अंदर ही जाके सर्च करूंगा, मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के अंदर जाके नहीं सर्च करूंगा, ठीक है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अलग काम करते हैं, वहां पे चार्टेड अकाउंटेंट और वो सब आते हैं। तो मेरे को पता है अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सर्च करना चाहता हूं तो वो चीफ टेक्निकल ऑफिसर के अंडर ही काम कर रहा होगा। तो क्या आपने अपनी सर्च स्पेस रिड्यूस नहीं कर दी? यार आप केवल सीटीओ के अंदर जाके सर्च करोगे, आप बाकी पूरे जो ट्री है आप उसके अंदर जाके सर्च नहीं करोगे। तो इन जनरल अपन ये बोलते हैं कि ट्रीज में सर्चिंग जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है सर्च करने की, दैट इज फास्टर कंपेयर टू द एरेज। ओके, सो सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन ट्रीज इज फास्टर कंपेयर टू द एरेज। ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसके अलावा एक और रीजन यार आप एज्यूम करो कि अगर अमेजोन में हायरिंग हो रही है ना, तो दे कीप ऑन एडिंग मल्टीपल इंजीनियर्स, मैनेजर्स एंड वो अपना स्टाफ बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर उनको कभी भी कोई नए बंदे की जरूरत पड़ी तो क्या वो यहीं पे एक और नोड बना के स्टोर नहीं कर लेंगे, करेक्ट। अगर उनको कभी भी कोई नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्होंने हायर किया तो वो यार अपने किसी मैनेजर के अंडर ही एक और नोड बना देंगे, करेक्ट। बट अगर उन्होंने ये डेटा अपने किसी एरे में स्टोर किया होता लीनियर फैशन में, तो वहां पे ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यार बात यह है कि ट्रीज में ना आप अपना जो डेटा है आप यू कैन कीप ऑन एडिंग इट, दैट इज अ वे। बट अगर आपने यही डेटा को अगर आपने एरेज में स्टोर किया रहता तो वहां पे आपको अपना साइज डिफाइन कर देना पड़ता है, और अगर उसके बाद जाके आपका एरे फुल हो जाता है तो आप उसमें कोई और डेटा नहीं डाल सकते। वेयर इज इन ट्रीज आप एक नोड बनाई, आप उसके अंदर फिर और नोड बना सकते हो, फिर आप उनके अंदर और नोड बना सकते हो, तो यू कैन कीप ऑन एडिंग न्यू नोड्स। सो दैट इज अनदर एडवांटेज कि यहां पे आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता नंबर ऑफ नोड्स पे, ठीक है। तो दैट इज आवर थर्ड पॉइंट कि इन ट्रीज देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ नोड्स। और इसके अलावा और भी चीजें सोची गई थी यार। देखो जब भी कोई डेटा स्ट्रक्चर उन्होंने डिफाइन किया था तो उन्होंने इसको बिल्कुल रियल लाइफ एप्लीकेशन से कंपेयर किया था कि यार अपने रियल लाइफ में हायरार्किकल डेटा बहुत ज्यादा होता है, तो अपन को कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो हायरार्किकल डेटा को भी स्टोर कर पाए। दैट्स हाउ दे थॉट अबाउट ट्रीज। ऐसे ही आप ग्राफ्स में ही देखोगे, आपने और भी डेटा स्ट्रक्चर स्टैक्स क्यूज में भी आपने ऐसे ही देखा कि अपने रियल लाइफ से वो पूरा रिलेट हो पाता है। तो आई गेस ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तब अगर आप ये समझ गए तो फिर आपको समझ में आ रहा है कि यार अपन ट्रीज क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन में ट्रीज लग रहा होगा या फिर अगर अपन को सोचना है ट्रीज के टर्म में, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब अगली वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो ट्रीज से रिलेटेड होगी और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। सो कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।